वो दिन किसी बड़े झगड़े से शुरू नहीं हुआ था। ना कोई त्योहार था, ना पंचायत की बात। बस रोजमर्रा की एक छोटी सी बात थी, काम का तरीका या शायद काम का समय। लेकिन कमला देवी का सब्र उस दिन टूट गया। उन्होंने आरती को देखा, हमेशा की तरह चुप, नजरें झुकी हुई, बिना जवाब दिए काम करती हुई। अचानक उनकी आवाज ऊंची हो गई। इतनी चुप्पी क्यों? किस बात का घमंड है? ये शब्द गुस्से से ज्यादा असमझ से भरे हुए थे। आरती ठिठक गई। उसके हाथ से काम छूट गया। होंठ कांपने लगे, जैसे कोई शब्द बाहर आने को बेताब हो। उस पल उसके सामने सब घूम गया। गांव की पंचायत, माँ की भरी आंखें, अमित की चुप्पी, वो फाइल और ये डर कि एक शब्द सब कुछ बिगाड़ सकता है। कमला देवी को चुप्पी अपमान लगती थी। उन्हें लगता था जो बोलता नहीं वो भीतर ही भीतर खुद को बड़ा समझता है। और आरती के लिए चुप्पी सुरक्षा थी, एक ढाल जिसके पीछे वो खुद को बचाए हुए थी। दोनों आमने सामने थी, दो पीढ़ियां, दो अनुभव, दो तरीके। एक औरत जिसने बोलकर लड़ना सीखा था, दूसरी औरत जिसने चुप रहकर जिंदा रहना सीखा था। आरती के होंठ फिर से हिलते और फिर थम गए। उसने सिर झुका लिया। फिर से कमरे में कमला देवी की आवाज गूंजती रह गई और आरती घर, गांव और रिश्तों के बोझ तले एक बार फिर खामोशी चुनकर खुद को पीछे खींच लाई। लेकिन इस बार वो चुप्पी पहले जैसी नहीं थी। उसमें अब डर से ज्यादा संघर्ष पल रहा था। कई दिनों की उधेड़-बुन के बाद आरती ने एक फैसला किया। इस बार वो चुप रहकर नहीं, समझकर आगे बढ़ना चाहती थी। सुबह सुबह वो अकेले डॉक्टर के पास पहुंची। वही पुराना अस्पताल, वही सफेद दीवारें और वही फाइल जो उसकी जिंदगी पर इतने समय से भारी पड़ रही थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट फिर से देखी, चश्मा ठीक किया और शांत आवाज में बोले, शरीर कमजोर है लेकिन उम्मीद अभी जिंदा है। आरती की सांस जैसे अटकी हुई थी वो धीरे धीरे छूटी। डॉक्टर ने समझाते हुए कहा, ये कोई अंत नहीं है, समय चाहिए, देखभाल चाहिए और सबसे ज्यादा मानसिक शांति। उन्होंने वही रिपोर्ट एक एक शब्द करके दोबारा समझाई। बीमारी नहीं थी, लापरवाही नहीं थी, बस वर्षों का दबाव, कम खाना, नींद की कमी और लगातार तनाव। आरती चुपचाप सुनती रही। पहली बार ये चुप्पी डर से नहीं, ध्यान से भरी हुई थी। डॉक्टर की आखिरी बात उसके दिल में उतर गई। आप खुद को दोषी मानना बंद करें, आप कमजोर नहीं हैं। आरती की आंखें भर आईं, लेकिन इस बार आंसू भारी नहीं थे। उसने राहत की सांस ली। कम से कम अब वो जानती थी जो उस पर थोपा जा रहा है वो पूरा सच नहीं है। लेकिन जैसे ही वो अस्पताल से बाहर निकली, डर फिर लौट आया। ये सच घर में कैसे कहा जाएगा? कमला देवी इसे कैसे समझेंगी? गांव क्या कहेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर सच सामने आया तो क्या उसे अब भी चुप रहना पड़ेगा? रिपोर्ट हाथ में थी, हल्की सी, लेकिन उसका वजन अब भी बहुत था। आरती आसमान की ओर देखती हुई धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ चली। उम्मीद उसके साथ थी, डर भी, और अब फैसला भी पास आ रहा था। शिवपुर की गलियां पहले से ज्यादा हलचल भरी थी। आज गांव में बड़ा कार्यक्रम था। सभी लोग आमंत्रित थे, बुजुर्ग, औरतें, बच्चे, पंचायत के सदस्य। हर घर से लोग आए थे। किसी की जिज्ञासा, किसी का ताना और किसी का इंतजार, सब मिलकर हवा में घुला था। पांडे घर में भी तैयारी थी। कमला देवी ने अपने सबसे बड़े कमरे की चारपाई सजाई, आरती को सामने बैठाया, सिर झुका हुआ, हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। कमला देवी ने धीरे धीरे कहा, आज सबके सामने सच साफ हो जाएगा। आरती की धड़कन तेज हो गई। पलकों के नीचे डर और उम्मीद एक साथ उभर आए। वो याद करने लगी, सारी रातें, सारी चुप्पियां, डॉक्टर की रिपोर्ट, मायके की माँ की सलाह और अमित की खामोशी, सब अब एक ही जगह पर आकर उसके सामने खड़ा था। अमित पास बैठा था। उसकी आंखों में सवाल, डर और भरोसा तीनों झलक रहे थे। वो जानती थी कि आज कुछ भी बदल सकता है। कमला देवी ने कार्यक्रम के लिए बुलाए गए लोगों को दिखाकर शांति से कहा, देखिए, ये हमारी बहू है, आज हम सब सच जानेंगे। आरती का मन डोल रहा था। एक और डर था,
गांव की बातें, ताने, अपमान। दूसरी ओर हिम्मत थी, अपने भीतर की सच्चाई, खुद के लिए लड़ने की। हवा में खामोशी छा गई, सभी की नजरें उसी पर टिक गई। और आरती उस खामोशी के बीच धीरे धीरे अपने भीतर एक आवाज सुन रही थी, अब चुप नहीं रहना। आज वो दिन था जिस दिन सब कुछ बदल सकता था, गांव, घर, रिश्ते और शायद इसकी जिंदगी भी। गांव का चौपाल भीड़ से भरा था। बुजुर्ग, युवा, बच्चे सभी एक दूसरे से कान लगाकर देख रहे थे कि आज क्या होने वाला है। कमला देवी उठी, अपने अधिकार के साथ, आवाज में वही ताकत और आत्मविश्वास भरकर। लेकिन जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, आरती खड़ी हो गई, सिर उठाया, हाथ हल्के कांप रहे थे लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। भीड़ में सन्नाटा छा गया, किसी ने सांस तक नहीं ली। सभी के दिल धड़कने लगे और मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। आरती ने गहरी सांस ली, धीमे धीमे, कांपती लेकिन स्पष्ट आवाज में बोली, आज मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरी चुप्पी ने मुझे नहीं, इस घर को चोट पहुंचाई है। शब्द हवा में रुक गए, सभी के कानों में गूंजने लगे। कितनी रातें उसने चुप्पी के पीछे छिपकर रोई थी, कितने दिन, कितनी बार खुद को रोकती रही। और अब वही आवाज सबके सामने थी। अमित पास खड़ा था, उसकी आंखों में गर्व और राहत दोनों झलक रहे थे। वो जानता था कि आरती ने अपने डर को मात दी है। कमला देवी एक पल के लिए चुप रही। उनकी आत्मा में जो कठोरता थी, उसमें पहली बार एक दरार आई। उनकी आंखों में गुस्से के साथ साथ चुप्पी में दबे प्यार की झलक भी दिखी। आरती ने सिर थोड़ा और उठाया, भीड़ में हर आंखें उसकी ओर थी, लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। उसके शब्दों में सच्चाई और हिम्मत का मिश्रण था। आज की शाम सिर्फ एक बहू की आवाज नहीं थी, ये थी सच का और डर को पीछे छोड़ने का आवाज। पंडाल की हवा आरती की आवाज से कांप रही थी। भीड़ पूरी तरह सन्न थी। सभी के चेहरे पर अचानक ताज्जुब और चुप्पी का मिश्रण था। आरती ने धीरे धीरे कहा, मैं चुप थी क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि घर शांति से चलता है, लड़ाई से नहीं। उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि हिम्मत और समझदारी का सुर था। फिर उसने कांपते हाथों से वो पुरानी फाइल उठाई, पीली पड़ चुकी, किनारे मुले हुए कागज। ये मेरी मेडिकल रिपोर्ट है। डॉक्टर ने कहा था समय और देखभाल से सब ठीक हो सकता है। मेरी कमजोरी कोई दोष नहीं थी और मेरा चुप रहना कमजोरी नहीं था, बल्कि घर को बचाने का तरीका था। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई, सबके कानों में शब्द गूंज रहे थे। सबको एहसास हुआ जो बातें वे वर्षों से गलत समझ रहे थे वे सच्चाई नहीं थी। कई लोग अपनी सीट पर हिलकर बैठे, कुछ बुजुर्गों की आंखें भर आईं और बच्चे जो चुपचाप सुन रहे थे, उनके लिए ये एक सबक था कि कभी-कभी चुप्पी भी ताकत होती है। कमला देवी का चेहरा पहली बार फीका पड़ा। वो खुद को रोक नहीं पाई, सिर झुका लिया। आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि शायद पछतावा और समझ झलक रहा था। आरती ने फाइल नीचे रख दी, फिर उसने गहरी सांस ली। अब पंडाल में सिर्फ सच की गूंज बची थी और वो सच सिर्फ आरती का नहीं था, ये घर, रिश्ते और गांव की सोच को भी हिला चुका था। पंडाल की खामोशी अब और गहरी हो गई थी। आरती ने रिपोर्ट नीचे रखती थी, लेकिन उसका असर हर दिल पर उतर चुका था। अमित के हाथों में वही फाइल थी, उंगलियां कांप रही थीं, आंखों में आंसू थे, लेकिन वो अभी तक खड़ा था, एक बेटे की तरह जो हमेशा सब कुछ सहता आया था। धीरे से उसने कहा, आरती, तुमने अकेले इतना सब सहा? उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था बल्कि वेदना और पछतावा था। पल भर के लिए लग रहा था जैसे वो खुद भी टूट गया हो। आरती ने सिर झुका लिया, कंधे हल्के से हिले, लेकिन शब्द नहीं निकले। उसकी आंखों में सभी रातों की थकान और अपमान स्पष्ट दिख रहे थे। भीड़ में कई औरतों की आंखें धीरे धीरे नम हो गईं। कुछ बुजुर्ग महिलाएं अपने अनुभव याद कर रही थीं। कुछ युवा औरतें सोच रही थीं कि कभी-कभी चुप्पी ही सबसे बड़ी हिम्मत होती है। कमला देवी की नजरें आरती और अमित के बीच झूल रही थीं। पहली बार उनके भीतर गुस्से के साथ पछतावे की झलक थी। वो जान चुकी थीं कि उनका कठोरपन सिर्फ आजमाइश थी, लेकिन प्यार और सम्मान की कमी सच्चाई को दबा नहीं सकती।
अमित ने रिपोर्ट धीरे से रखी। फिर उसने अपनी आंखों में आंसू रोकते हुए आरती का हाथ पकड़ लिया। उस हाथ में अब सिर्फ दर्द नहीं था, बल्कि सहारा, भरोसा और नए रिश्ते की शुरुआत थी। भीड़ में हर नज़र उन दोनों पर टिक गई थी। आज सिर्फ एक बहू की कहानी नहीं थी, ये एक परिवार के बदलने का पल था। पंडाल में अभी भी आरती और अमित की खामोशी गूंज रही थी। भीड़ धीरे धीरे सन्नाटे में खो चुकी थी। हर कोई सोच में डूबा था। कितनी ताकत और हिम्मत एक छोटे शरीर में समाई हुई थी। कमला देवी अपनी चारपाई पर खड़ी थी, हाथ पीछे लटक रहे थे, आंखें जमीन पर टिक गई थीं। कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन शब्द उनके साथ नहीं दे रहे थे। उनकी आवाज जैसे रुक गई हो। उनके सामने आरती खड़ी थी, सिर उठाए, आंखों में आत्मसम्मान। और तभी कमला देवी के मन में एक फिल्म चलने लगी। वो खुद जब नई बहू थी, सख्त सास के ताने, रोज की शिकायतें, रात में छुपकर रोना, और कितनी बार उन्होंने अपनी चुप्पी के पीछे सुरक्षा ढूंढी थी। अब वही दृश्य आरती में दिख रहा था। हर कांपा हुआ हाथ, हर झुकी आंख, हर दबा हुआ शब्द उन्हें अपनी याद दिला रहा था। कमला देवी की सांस धीरे हुई। पहली बार उन्हें महसूस हुआ उनकी सख्ती ने आरती को दर्द में डुबो दिया। उनका डर, उनका दर्द जो उन्होंने खुद सहा था, अब किसी और के रूप में सामने था। और फिर उन्होंने चुपचाप आरती की ओर देखा, सिर हल्का झुका लिया। शब्द नहीं, लेकिन एक स्वीकारोक्ति थी कि जो उन्होंने सिखाया वो शायद बहुत कठोर था। भीड़ में कोई कुछ नहीं कह रहा था, लेकिन कमला देवी की चुप्पी सबके लिए बोल रही थी। उस चुप्पी में गुस्सा नहीं, सहिष्णुता और समझ थी। आरती ने पहली बार महसूस किया कि सास भी इंसान है। वो भी कभी वही चुप्पी सीखकर बड़ी हुई थी, और अब वही चुप्पी वो नरमी और सम्मान में बदल रही थी। उस पल सच, दर्द और ममता एक साथ खड़ा था। आज सिर्फ बहू की जीत नहीं थी, सास का भी दिल खुल रहा था। पंडाल में अब धीरे धीरे शांति फैल रही थी। भीड़ में जो हलचल थी वो अब सोच में बदल गई थी। हर कोई चुपचाप सुन रहा था। सिर्फ सुनना ही नहीं, सोचना भी शुरू कर रहा था। तभी पंचायत के बुजुर्ग उठे, सफेद दाढ़ी, झुर्रियों भरा चेहरा। उनकी आवाज में अनुभव और गंभीरता थी। धीरे से उन्होंने कहा, गलती बहू की नहीं, हमारी सोच की है। हमने हमेशा यही सिखाया कि चुप रहना कमजोरी है और बोलना ताकत। लेकिन आज हमें समझना होगा, सच्चाई और हिम्मत कहीं भी दबाई नहीं जा सकती। भीड़ में धीरे धीरे सिर झुकाने लगे। कई लोग अपने पुराने तानों और अपमान के लिए सिर्फ खामोश थे। कुछ बुजुर्ग अपनी गलतियां याद कर रहे थे। औरतों की आंखों में पहली बार समझ और अपनापन झलकने लगा। शोभा ने अपनी बेटी का हाथ थाम लिया, हल्का सा दबाव जो कह रहा था, अब तुम अकेली नहीं हो, हम तुम्हारे साथ हैं। आरती ने पहली बार भीड़ में आंखें उठाकर देखा। सिर ऊंचा, चेहरा थकावट से भरा, लेकिन आत्मसम्मान से चमक रहा था। कमला देवी भी पीछे खड़ी थी। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ स्वीकृति और समझ थी। वो जान चुकी थी, आज केवल बहू ने नहीं, पूरा घर और गांव किसी हद तक बदल रहा था। पंडाल में शांति और सम्मान की हवा फैल गई। आज सिर्फ सच सामने नहीं आया, आज सोच बदल रही थी। और आरती अपने हाथ में माँ का हाथ थामे पहली बार महसूस कर रही थी कि चुप्पी के पीछे की ताकत अभी शुरुआत भर थी।